हैं दो अलग अलग तरीके से ड्राई फ्रूट चॉकलेट्स। तो चलिए देख लेते हैं ये यम्मी वाली चॉकलेट्स बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ड्राई फ्रूट चॉकलेट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 50 ग्राम मिल्क कंपाउंड चॉकलेट और 50 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट, जो बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। उसी के साथ मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं जो 20-25 के करीब मैंने लिए हैं। तो चलिए जल्दी से बिना वेट किए शुरू करते हैं हमारी यम्मी वाली ड्राई फ्रूट चॉकलेट्स बनाना। सबसे पहले गैस की फ्लेम को लो करके हम उस पर चढ़ाएंगे एक पैन, जिसमें हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेना है। तो ड्राई फ्रूट्स डाल के उसे ऐसे धीरे धीरे से चलाते रहिए जब तक ये रोस्ट नहीं हो जाते। तो हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो गए हैं। तो गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे। दोस्तों, आज हम दो तरह की चॉकलेट्स बना रहे हैं। तो ऐसे कुछ ड्राई फ्रूट्स को मैंने ऐसे ही रखा है और बाकी के आधे ड्राई फ्रूट्स को मैं साथ में रख दूँगी और उसको ऐसे क्रश कर लेना है, उसे छोटे छोटे पीसेस में। तो किसी नाइफ़ या फिर किसी कटर की मदद से आप इसे फ़ाइन चॉप कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से इसे फ़ाइन चॉप कर लेना है। देखिए हमारा फ़ाइन चॉप करके सारा जो ड्राई फ्रूट्स है उसका क्रश रेडी हो गया है। अब हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। तो उसके लिए एक कंटेनर में मैंने रख दिया है थोड़ा सा पानी, जिसकी हेल्प से हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है। डबल बॉयलर से मैं आज मेल्ट कर रही हूँ। उस पर मैंने एक कांच का बर्तन रख दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टील का बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें हम रख देंगे हमारी दोनों चॉकलेट बार्स को और बस थोड़ी देर में उसे मेल्ट करने के लिए धीरे धीरे से चलाते रहना है। और पूरी प्रोसेस हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर करनी है। जितना पानी हीट होगा उसे हीट मिलती रहेगी और थोड़ी ही देर में हमारी चॉकलेट्स है वो पिघल कर रेडी हो जाएगी। तो देखिए हमारी चॉकलेट्स पिघल गई है, मिक्स हो गई है। तो अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और इस कंटेनर को देर से नीचे उतार लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये चॉकलेट तो हो गई है हमारी मेल्ट। तो अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे ऐसी कोई भी डिश। आप किसी भी ऐसी डिश का यूज़ कर सकते हैं चॉकलेट्स रखने के लिए। तो अब हमें क्या करना है, जो ड्राई फ्रूट्स हमने रखे थे उसमें सबसे पहले मैं आपको आलमंड्स की चॉकलेट्स बनाकर दिखाऊंगी। तो सारे आलमंड्स को मैंने इसे मेल्टेड चॉकलेट में उसे डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और सारे आलमंड्स में हमारी जो चॉकलेट है वो अच्छे से कोट हो जाए, इस बात का ध्यान बिल्कुल रखना ही है। अब क्या करेंगे कि मिक्स तो हो गई है। अब ऐसी कोई चम्मच या फिर फोर्क की मदद से आप एक एक आलमंड को ऐसे उठाइए और उसके बाद इसे धीरे से थपथपाना है ताकि जो एक्स्ट्रा चॉकलेट उस पर लगी होगी वो निकल जाए। तो बस इसी तरह से थपथपाने के बाद जो हमने डिश ली है उसमें एक एक करके इसे रखते जाना है। एक और मैं आपको दिखा रही हूँ। बस ऐसे ही धीरे से उठाइए, उसे ऐसे थपथपाइए और बस जो हमने डिश ली है उसमें इसे रख दीजिए थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर, ताकि वो सेपरेट चॉकलेट्स बनकर रेडी हो। तो बस सारे आलमंड्स को ऐसे हमें निकालते जाना है। और ये देखिए सारे आलमंड्स मैंने ऐसे रख दिए हैं। अब हमें क्या करना है, जो बाकी बचे हुए काजू और पिस्ता थे उसकी चॉकलेट्स भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो लीजिए सारी चॉकलेट्स मैंने रेडी कर ली है। अब इसे 15 मिनट के लिए फ्रीज़ में रख देना है, या फिर आपको जल्दी है खाने की तो आप 2 मिनट के लिए इसे फ्रीज़र में रख दीजिए, ये बहुत ही जल्दी बन जाएगी। अब बारी आती है जो क्रश हमने तैयार किया था। अब सारे वह क्रश को हम डाल देंगे हमारी मेल्टेड चॉकलेट में और उसे अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। ये चॉकलेट बनेगी तो इससे क्या होगा कि जो एक तो हमने इसे रोस्ट किया है और जब हम इसकी बाइट लेंगे तो उसमें एक क्रंचीनेस महसूस होगा। तो बहुत ही अच्छा लगता है वो क्रंच। अच्छे से मेल्ट हुए चॉकलेट में मैंने डालकर इसे मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास अगर कोई मोल्ड ना हो तो जो हमें वो आइस जमाने वाली ट्रे होती है ना, बस आज मैं उसी में आपको डालकर दिखाऊंगी कि हमारी चॉकलेट्स इसमें भी कितनी अच्छी बनकर रेडी होगी। तो बस जितनी मोटी चॉकलेट आपको रखनी है उतना आप लेते जाइए और इसमें डालते जाइए। बस थोड़ा थोड़ा करके चॉकलेट का वो क्रश वाला मेल्टेड चॉकलेट है डालते जाइए और जितनी मोटी रखनी है रख दीजिए और कम से कम 5-7 बार इसे ऐसे ही थपथपाना है ताकि वो अच्छे तरह से उसमें सेट हो जाए। तो लीजिए एक ट्रे तो हमारी रेडी हो गई है। अब जो डिज़ाइन वाली दूसरी ट्रे थी मैं उसमें भी बची हुई चॉकलेट को ऐसे डाल दूँगी। ये बड़ी वाले इसमें बॉक्सेस है तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ही डाल रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मोटी वाली चॉकलेट नहीं बनानी है। आपके पास ऐसे कोई भी डिज़ाइन वाली या कोई भी ट्रे हो तो आप उसमें बना सकते हैं। ये बहुत ही इजीली बन भी जाएगी और डिज़ाइन वाली चॉकलेट्स रेडी होगी। बस इसे भी 15 मिनट के लिए रख दीजिए फ्रिज में या फिर 2 मिनट के लिए फ्रीज़र में। लीजिए जो हमने पहली वाली चॉकलेट्स बनाई थी वो अब रेडी हो गई है। तो मैं एक डिश में उसे निकाल रही हूँ। देखिए ये कितनी इजीली निकल रही है। बस ऐसे डिश को थोड़ा सा मोड़िए और ये बहुत ही इजीली इससे निकल कर बाहर आ जाएगी, है ना मज़ेदार।
बस कुछ ही मिनटों में हमारी चॉकलेट्स रेडी हो गई है, वो भी घर पे। कितनी इजीली बन गई है। अब जो हमने वो ट्रे वाली चॉकलेट्स रखी थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे हम आइस निकालते हैं बस उसी तरह से आज चॉकलेट निकाल लीजिए आप। देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है, बिल्कुल डिज़ाइन वाली चॉकलेट्स। कोई बता भी नहीं पाएगा कि ये आपने घर पे बनाई है। अब दूसरा जो ट्रे था उसमें से भी मैं निकाल रही हूँ। देखिए ये हमारी डिज़ाइन वाली दूसरी चॉकलेट्स भी बनकर रेडी हो गई है और बाहर आ गई है। सारी चॉकलेट्स हमने ऐसे ही तैयार कर लेनी है। कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपने ये बाज़ार से नहीं खरीदी बल्कि घर पे बनाई है ना। कितनी इजी मेथड है बनाने की। तो आपका जब भी मन चाहे आप ऐसे ही चॉकलेट्स बनाइए घर पे। जब चाहे बच्चों को अगर खाना हो या फिर ड्राई फ्रूट्स खिलाना हो तो इस तरह से चॉकलेट में खिला दीजिए। कितनी इजीली बनकर रेडी होगी, कितनी यम्मी लग रही है भाई, बहुत मन कर रहा है इसे खाने का। तो देर किस बात की, जब भी आपका मन करे इस चॉकलेट्स को सिर्फ 15 से 20 मिनट्स में बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए इस यम्मी वाली चॉकलेट्स को। है ना मज़ेदार। लीजिए दोस्तों, रेडी है हमारी 2 अलग अलग तरीके से बनाई हुई ड्राई फ्रूट चॉकलेट्स। कई लोगों की ऐसी शिकायत होती है कि बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं, तो इस तरह से चॉकलेट्स में बनाकर आप उसे खिलाएंगे तो वो लोग बहुत ही चाव से खा लेंगे। और ऑब्वियसली आप भी खा सकते हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताना कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड बाय बाय।